अब देखिए, आज अगर गवर्नमेंट सामने से आकर के अर्नब से माफ़ी मांग ले तो मेरे को लग रहा है कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, ऐसा है, ये एक तरीके से तमाचा पड़ा है सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार के मुंह पे और उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट पे। इस तरीके से इन लोगों ने अर्नब गोस्वामी को और उनकी टीम को परेशान करा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे करके पहले अर्नब के केस में और उसके बाद कंगना के केस में भी को जो जजमेंट दिया गया है और हाई कोर्ट को जो फटकार लगाई गई है वो सीधे सीधे मुंह पे तमाचा है इन लोगों के। तो मैं तो चाहूँगा ठाकरे साहब पहले जाएं और वो नवाब मलिक जो थे उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था स्टिंग ऑपरेशन में भी कि हम इतना हैरेस करेंगे कि वो सुसाइड कर लेगा, वो उस कबूतर को ज़रा दोबारा पकड़ के लाएं। अब ज़रा उस कबूतर से भी पूछ लीजिए आप वो कौन सा नया स्टेटमेंट देगा। मैं चाहूँगा कि वहाँ पे दोबारा से अब इलेक्शन कराया जाए। जितना ठाकरे साहब अपने चौड़े होकर के संजय राउत के थ्रू ये बोलते रहते हैं कि हमसे कोई टकरा नहीं सकता, भाई साहब टकराने लायक आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। आप एक तरीके से औरंगजेब की सरकार चला रहे हो। आप जो आज अर्नब गोस्वामी के हाथ बड़ी जीत लगी है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए, ऐसा है, ये एक तरीके से तमाचा पड़ा है सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार के मुंह पे और उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट पे। इनको आप समझ जाना चाहिए कि हमारे देश का संविधान हमारे देश की जनता के साथ खड़ा है, ना कि इन जैसे दोगले नेताओं के साथ। आप देखिए, आज अगर गवर्नमेंट सामने से आकर के अर्नब से माफ़ी मांग ले तो मेरे को लग रहा है कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने जो कर्म करे हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने अर्नब गोस्वामी को और उनकी टीम को परेशान करा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे करके पहले अर्नब के केस में और उसके बाद कंगना के केस में भी हाई कोर्ट को जो जजमेंट दिया गया है और हाई कोर्ट को जो फटकार लगाई गई है वो सीधे सीधे मुंह पे तमाचा है इन लोगों के। आपके खुद के मंत्रियों को देखा जाए तो उनकी औलादें निकल रही हैं सारी चर्सी नशेड़ी। ईडी छापे मार रही है आपकी गवर्नमेंट के हर एक बंदे के घर पे, और उसके बाद आप आकर के टारगेट किसको करेंगे? जो एक नेशनलिस्ट पत्रकार होगा उसको आप टारगेट करेंगे। तो भैया ऐसा है, हमारी जो देश की जनता है ना वो मूर्खों की जनता नहीं है। जब हम आज़ादी के टाइम से जागरूक हो चुके हैं, हमें मालूम है कि हमको अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करनी पड़ी थी, तो आज अगर हमारे देश में कोई गवर्नमेंट अपनी तानाशाही चलाएगी तो हम बाकायदा उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और साथ ही साथ इन लोगों को रगड़ा भी जाएगा कि भैया आप अपनी सरकार जो दोगली सरकार है जो किसी काम की नहीं है उसको लेकर के दफ़ा हो जाएं। मैं चाहूँगा कि वहाँ पे दोबारा से अब इलेक्शन कराया जाए। जितना ठाकरे साहब अपने चौड़े होकर के संजय राउत के थ्रू ये बोलते रहते हैं कि हमसे कोई टकरा नहीं सकता, भाई साहब टकराने लायक आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। आप एक तरीके से औरंगजेब की सरकार चला रहे हो। आपके अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं है कि आपको एक लीडर के तौर पर देखा जाए। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे आप लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि भैया बेशर्मी छोड़ करके खुद ही अपनी तरफ से रेजिग्नेशन डाल दें और खुद ही कह दें कि भैया दोबारा चुनाव करवा लो। हमारे बस का नहीं है ये कर पाना, सत्ता संभाल पाना। ना ही आपके अंदर बाला साहब ठाकरे जैसे लक्षण हैं, ना ही आपकी कोई दूरदृष्टि है कि आपको महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है। एक के बाद एक फ्रॉड आपके सामने आते जा रहे हैं। देखा जाए 900 करोड़ का स्कैम एक आ गया, उसके बाद कोरोना के नाम पे 5000 करोड़ का एक स्कैम आ गया। आप लोग क्या केवल वहाँ पे घोटाले करने के लिए बैठे हैं? आज अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो 306 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केस बनता ही नहीं है, ये बात ये लोग स्टार्टिंग से जानते थे कि उस पर कोई केस बनता ही नहीं है। अब मेरे को ये बताइए, अगर आपने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया तो हमको ये बताइए शरद पवार के साथ उन मैडम के, नायक मैडम के ऐसे क्या घनिष्ठ संबंध हैं जो उनके साथ तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं? ये अंदर ही अंदर जो गंदगी मचा रखी है आप लोगों ने, ऐसा आपको लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को कुछ पता नहीं है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन हमको सब स्पष्ट दिखाई देता भी है और हम स्पष्ट बोलेंगे भी। डर किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान की जनता को। हमको ना ही तो गवर्नमेंट आकर के रोटी दे रही है, हमको रोटी दे रही है हमारे किसान भाई और हमारे को सुरक्षा दे रही है हमारी आर्मी। अगर ये सरकारें सोचने लगेंगी कि हम भैया इन लोगों से डर के मारे या इन लोगों के तले दब करके इनके पीछे पीछे चलने लगेंगे तो ये इनकी गलतफहमी है। ये बात स्पष्ट रूप से इनको समझनी पड़ेगी कि आज सरकारें हम चुन रहे हैं, मालिक हम हैं, ये लोग मालिक नहीं, ये नौकर हैं। अगर नौकर गलती करेगा तो उसके जूते भी मारे जाएंगे और उसको सत्ता के गलियारों से बाहर भी फेंका जाएगा। जितना बड़ा झटका आज उद्धव ठाकरे को लगा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया है उससे तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा उद्धव ठाकरे को, क्योंकि जिस तरीके से इनके नेताओं के बयान थे और जिस तरीके का रवैया उद्धव ठाकरे की तरफ से थी तो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझ रखा था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पहले।
तो मैं तो चाहूँगा ठाकरे साहब पहले जाएं, और वो नवाब मलिक जो थे उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था स्टिंग ऑपरेशन में भी कि हम इतना हैरेस करेंगे कि वो सुसाइड कर लेगा, वो उस कबूतर को ज़रा दोबारा पकड़ के लाएं। अब ज़रा उस कबूतर से भी पूछ लीजिए अब वो कौन सा नया स्टेटमेंट देगा। ड्रगिस्ट अंदर जाते हैं, ये कबूतर बाहर आ जाता है, फिर से चौं चौं करने लगता है कि भैया ये तो सेलिब्रिटी हैं, इन लोगों को जेल में नहीं डालना चाहिए, इनको तो आप सुधार केंद्र भेजें। क्यों भेजें भैया? और आज जब अर्नब का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इनके मुंह पे मारा है, तो मैं तो अनिल देशमुख से लेकर के संजय राउत हो गए और ये जो नवाब मलिक हो गए, इन सबके बयान सुनना चाहूँगा कि भैया अपने मुंह पे जब तुम लोगों ने कालिक पुतवा ली, उसके बाद तुम्हारी शक्ल कैसी है। आज जनता केवल ये जानती है कि अर्नब के साथ सही हुआ है। अब वो दोबारा से सुशांत का केस उठाएगा, वो दोबारा से दिशा का केस उठाएगा, दोबारा से जिया खान का केस उठाएगा। जिया खान के केस में भी सुसाइड नोट मिला था, फिर भी उसके बाद आपने सूरज पंचौली को अपना सगा बेटा समझ करके छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भैया? 306 का केस तो उसके ऊपर बनता था, उसको उठा करके क्यों नहीं लेके गए? उसको घनश्याम जी जैसे आतंकवादी की तरह लेकर के गए हो, उसको क्यों नहीं लेके गए? सूरज पंचौली ऐसा कौन सा तुम लोगों का घनिष्ठ संबंधी में लगता है कि तुम लोगों को उसके लिए तो आवाज़ उठानी नहीं है, लेकिन तुम्हें आवाज़ उठानी है किसके लिए? अर्नब गोस्वामी के लिए। तुम्हें केवल उनका देखना है। क्यों देखना है भैया? अगर आपको राजनीति करनी है तो आप राजनीति हर एक चीज़ पे करिए। फिर हमको फिर राजनीति जिया खान के केस पे भी चाहिए, हमको राजनीति फिर दिशा के केस में भी चाहिए, सुशांत के केस में भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पुराने जितने केसेस हैं सारे खोले जाएं। और ईडी और एनसीबी जिस तरीके की खुदाई कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़े बड़े नेता अभिनेताओं का नाम आने लगे सामने। दिव्या भारती वाला केस भी हो सकता है दोबारा खोल दिया जाए। मैं तो चाहूँगा कि इन लोगों को बड़ा शौक चढ़ा है पुराने केस खोलने का, तो एक एक करके फिल्म इंडस्ट्री के सारे पुराने केस खोलने चाहिए और वो सामने रखने चाहिए जनता के। सर ये भी है कि आप क्या समझते हो इस पर जो आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा उद्धव ठाकरे सरकार को और बड़ी जीत मिली है अर्नब गोस्वामी को? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया अर्नब गोस्वामी के फेवर में वो बहुत ही अच्छा था और उन्हें बहुत बहुत बधाई हो कि वो शुरुआत से लेकर अभी तक हमारे लिए, सुशांत के लिए, पालघर केस के लिए, अलग अलग केसेस के लिए वो लड़ रहे थे और आज उन्हें जो जीत मिली है उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। और ये तमाचा पड़ा है उद्धव सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, जो शुरुआत से लेकर अभी तक अपनी तानाशाही चला रहे थे। यहाँ पे एक और बड़ा झटका लगा होगा कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी थी, उन्होंने ये कह दिया कि चलो आज उनकी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हो गई। और सवाल ये भी है कि अब अर्नब गोस्वामी जब वापस आएंगे स्क्रीन पे तो और भी बड़ी बड़ी चीज़ें उठाएंगे, और भी बड़े बड़े मुद्दे उठाएंगे जिसमें उद्धव ठाकरे सरकार का और भी चीज़ें निकलकर सामने आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि शुरुआत से लेके अभी तक हम देख ही रहे थे कि उद्धव सरकार की ये भी है कि जिस तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही थी, 2-3 साल पुराना केस निकाला जा रहा था, और आज उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा? क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा जो रवैया था और जो बयान थे उद्धव ठाकरे की सरकार के, वो तो चाहते थे कि हम उद्धव ठाकरे की सरकार जो चाहती थी वो तो अर्नब गोस्वामी को काफ़ी लंबा फंसाने की कोशिश कर रहे थे ना। बिल्कुल। और जब आप 2 साल पुराना केस खोल रहे हैं, वो भी वो केस जो बंद हो चुका है आप खोल रहे हैं, आपने किस बेस पे बंद किया था, फिर आपने दोबारा किस बेस पे खोला? आपको पुराने केसेस खोलने का इतना शौक है तो पुराने सारे केसेस खोल दीजिए, क्या पता उनमें से किसी में आपका भी नाम आ जाए। और अगर आप खोल ही रहे तो जिया खान का खोलिए। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार का रवैया रहा और वो कंगना रनावत को और अर्नब गोस्वामी को लगातार टारगेट कर रहे थे, और उन्हें आज दोनों तरफ से ही बड़ी फटकार पड़ी है और बड़ी करारी हार सामने आई है उनके। तो बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि कंगना को भी उन्हें कहा कि ये जो आपने घर तोड़ा वो गलत था और बीएमसी उनका घर दोबारा से बनाएगी, ये बहुत ही सही हुआ, क्योंकि आपको किसी का भी हक नहीं है, आप सीधा नोटिस देते हैं 2 घंटे बाद जाके आप उनका घर तोड़ देते हैं। ये उनके साथ होना भी चाहिए था और ये तमाचा है उनके ऊपर। यहाँ पे आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके की आज बड़ी जीत मिली है अर्नब गोस्वामी को? देखिए, मैं पहले से भी बोलता था कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई की जीत हो चुकी है, और मैं बोला था कि जितनी आप सच्चाई दबाओगे उतनी तेज़ से ऊपर आएगी, और ये चीज़ हुई। अर्नब जैसे ही रिहा हुआ आके क्या बोला कि मैं हर देश में, पूरे इंडिया में, पहले हर राज्य में उनके भाषाओं में चैनल खोलूँगा। मतलब इसका मतलब जाहिर सी है कि हर राज्य के लिए वो आवाज़ उठाएंगे वो, क्योंकि वो मुंबई में बैठ के, दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया का तो आवाज़ सुनते थे, लेकिन वो कुछ जो गांव होते वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते। तो भाषा में खुलने का मतलब है, उनके भाषा में खुलने का मतलब है कि उनके गांव पे, ग्राउंड पे भी अब जाके होंगे। तो इसलिए सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैं पहले बोला था सच्चाई की जीत अभी भी हुई है, और कंगना के साथ भी सच्चाई की जीत हुई। अब मैं चाहता हूं कि सुशांत का भी केस जल्दी से ओपन हो। सही से ओपन तो चल ही रहा है, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। दिशा सालियान का केस ओपन हो, उसका क्या कहते हैं, जिया खान का केस ओपन हो, और सबको न्याय मिले। एक तरफ तो आज अर्नब गोस्वामी की बड़ी जीत हुई है और एक तरफ बड़ा झटका लगा है उद्धव ठाकरे की सरकार को, क्योंकि जिस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन हुए थे उसमें तो इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई थी कि अर्नब गोस्वामी को इतना परेशान कर देंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि परेशानी अर्नब गोस्वामी की नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की सरकार की बढ़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, परेशानी उनकी हमेशा इसलिए बढ़ी है क्योंकि
झूठ कभी भी नहीं छुपता। वो कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। लेकिन कुछ लोग उनके हैं नेता जो कहते हैं कि सच्चाई हम छुपा लेते हैं बनावट के असूलों से, लेकिन वो नहीं छुपी, सामने आया। इस तरह से उनकी भी सच्चाई है, जो इस अस्टिंग वाला भी सामने आ ही गया, और कुछ नेता भी अभी सामने आएंगे। अभी ईडी का छापा पड़ा एक पे, तो अब ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार को अभी आगे चल के और पता चलेगा कि वो दुखी हो रहे हैं या किसी को दुखी कर रहे ये हैं। भी बात है कि जिस तरीके से अब अर्नब वापस आएंगे अपने अपने शो को फिर से वो अब जैसे कि फिर से होस्ट करेंगे पूछता है भारत में, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं जो अर्नब गोस्वामी निकाल कर जनता के सामने रखेंगे। बिल्कुल, शेर अगर एक कदम पीछे लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डर चुका है। एक कदम पीछे इसलिए लेता है कि उसको झपट्टा मारना होता है, उसे शिकार करना होता है। तो वो अपना पूछता है भारत में, फिर से वो कड़ी सवाल लेके आएंगे, और उससे भी बड़ी कड़ी सवाल लेके आएंगे, क्योंकि अब जनता का सपोर्ट है और उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास था। वो हमेशा बोल रहे थे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, हाई कोर्ट पे विश्वास है। तो इसलिए वो विश्वास को कायम करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया है, उससे बहुत अच्छा लगा, और सवाल तो अब उठाएंगे अर्नब गोस्वामी। धन्यवाद।